अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें यहाँ पे हमारे पास। अच्छा देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो समर 24 वेरिएंट 4 टू का क्वेश्चन 6 है ना। हम फॉर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं आज। ठीक है, जो बिल्कुल रिसेंट आए हैं। देखो वो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेथानोइक एसिड HCOOH एंड प्रोपेनोइक एसिड आर मिक्स्ड टुगेदर एंड इक्विलिब्रियम इज सेट अप बिटवीन द टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा देखो यहाँ पर अब। यस, अब यहाँ पे देखो वो मुझे बोल रहा है कि भाई डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। वो बोल रहा है कि भाई एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथानोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर मिक्स्ड टुगेदर एंड इक्विलिब्रियम इज सेट अप बिटवीन द टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब वो बोल रहा है कि मेरे पास ही क्या होगा एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट बेस पेयर का मतलब क्या है? स्पीशी। अच्छा, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? स्पीशी दैट डिफर बाय द प्रेजेंस और बाय द एब्सेंस ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, यानी कि किसी से भी अगर हम H प्लस आयन जो है रिमूव करा दें तो वो क्या आपको बन जाता है? बेस बन जाता है। और किसी बेस में अगर हम H प्लस आयन ऐड करा दें तो वो एसिड को बन जाता है। ठीक है, तो स्पीशी दैट इज डिफरेंशिएटेड बाय द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। फिर उसके बाद है द pKa ऑफ HCOOH इज 3.75 एंड ऑफ CH3 COOH, यानी कि मिथानोइक एसिड का है 3.75 एंड प्रोपेनोइक एसिड का है 4.87। वो बोल रहा है कि कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द Bronsted एंड लॉरी इक्विलिब्रियम बिटवीन द स्ट्रॉन्गर ऑफ दीज टू एसिड्स एंड वाटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा? जाहिर सी बात है अ, जिसका pKa वो कम है वही मेरे पास स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड यहाँ पर क्या है? मिथानोइक एसिड है। ठीक है, पीके जिसका वो कम होता है वो मिथानोइक एसिड होता है। ठीक है, तो HCOOH प्लस H2। अब ये H जो है इसको H2O को गिव ऑफ कर देगा तो ये मेरे पास बन जाएगा H3O प्लस और HCOO माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो इन दोनों का पेयर बन गया है। अगर पेयर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इन दोनों का पेयर बन गया है और इन दोनों का पेयर बन गया है। से फिर उसके बाद बोला है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka फॉर द ब्यूटानोइक एसिड। इसको जाहिर सी बात है पहले ब्यूटानोइक एसिड की एक्सप्रेशन भी लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे ये ब्यूटानोइक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगी CH3 COO माइनस और H प्लस। सिर्फ H प्लस, जाहिर सी बात है हम उससे वो रिलीज करा देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगी H प्लस और CH3 COO माइनस और नीचे पूरा। अच्छा, मैंने गलती से CH3 एक ही वो कार्बन लिख दिया ना, दो कार्बन है यहाँ पे। ये हो जाएगा CH3 CH2 C माइनस, ये ब्यूटानोइक एसिड है और ये H प्लस आ गया यहाँ पे। CH3 CH2 COOH। इसके बाद बोल रहे हैं तो पार्ट टू में वो कि pKa फॉर CH3 यानी कि ब्यूटानोइक एसिड का कितना है? 4.82। देखो यहाँ पे जैसे जैसे आपके पास सी ये यहाँ पे 4.82 हो गया। वो बोले अ सॉल्यूशन ऑफ
Butanoic acid has a pH of 3.25. Calculate the concentration in mole per dm cube of butanoic acid in this solution. वो बोला कि भाई मुझे कंसंट्रेशन बताओ ब्यूटानोइक एसिड की। ठीक है, तो देखो ब्यूटानोइक एसिड की कंसंट्रेशन निकालने के लिए मेरे पास H प्लस होना चाहिए। ठीक है। देखो पी के ए मेरे पास है। अच्छा देखो अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड आप यूज कर सकते हो। सबसे आसान मेथड हमने किया हुआ है। सबसे आसान मेथड कौन सा किया हुआ है? अच्छा ऊपर क्या इसकी कोई वैल्यू दी गई है? नहीं। तो सबसे आसान मेथड ये है हमारे पास, H प्लस अंडर रूट के ए इंटू H A। अब जो H A होगा वो मेरे पास क्या होगा? ब्यूटानोइक एसिड होगा। ठीक है, जो H A मेरे पास क्या होगा? वो ब्यूटानोइक एसिड होगा। तो मुझे इसके लिए H प्लस की वैल्यू चाहिए और के ए की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए उसने मुझे पी के ए दिया हुआ है और पी एच दिया हुआ है। ठीक है, तो पी एच से पी के H प्लस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पी एच इजिकल्स टू माइनस लॉग 10। H प्लस मेरे पास कितना है? 3.25 है लॉग 10। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक्सपोनेंशियल, ठीक है, यानी पावर 10। तो अच्छा यहाँ पे एक और गलती कर दी। पी एच इजिकल्स टू माइनस लॉग 10 H प्लस। तो पी एच की वैल्यू यहाँ पे मुझे दी गई है 3.25। तो अब हम इसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में इन्वर्स होता है ना, माइनस साइन को इस तरफ लेके आके इसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगी H प्लस की वैल्यू। और पी के ए क्या होगा? पी के ए इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 के ए। तो ये भी वैल्यू उसी तरीके से आ जाएगी। पी के ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। पी के ए की वैल्यू हमारे पास है 4.82। सेम उसी तरीके से इसका भी एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये भी हो जाएगी 10 to the power - 4.8 इज इक्वल्स टू के ए। अभी मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। एक आ गई मेरे पास H प्लस की, दूसरी आ गई मेरे पास के ए की। अब ये दोनों वैल्यूज जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगा? वो पुट कर दूंगा, H प्लस की भी के ए की भी। ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा H A इज इक्वल्स टू H² ओवर के ए। ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया ना अंडर रूट। ये इस स्क्वायर ले लिया तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? वैल्यूज जो है वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो है वो पुट कर दूंगा। तो 10 to the power - 2.35 का स्क्वायर, 3.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 to the power - 4.82। यहाँ पे H A की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.02089 मोल पर डीएम क्यूब। सही। ये कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास किसकी? ब्यूटानोइक एसिड की। फिर उसके बाद बोला है डिफाइन बफर सॉल्यूशन के। बफर सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन दैट टेंड्स टू resist द चेंज इन पीएच बाय एडिंग OH और H प्लस साइन। अ सॉल्यूशन that tends to resist the change in pH by adding H plus or OH minus sign। फिर इसके बाद है वो बोल रहा है कि भाई अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ CH3COOH एंड CH3COONA इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। यानी कि मेरे पास ये तो है एसिड, एथानोइक एसिड, और ये सोडियम एथानोएट है, इसी का सॉल्ट है। ठीक है, तो ये सॉल्ट कैसे बनेगा? जब मेरे पास एसिड जो है किसी NaOH से रिएक्शन करेगा। ठीक है, अच्छा वो बोले कि सॉल्यूशन ऑफ 60 cm³ ऑफ CH3COOH इज मिक्स्ड विथ 400 cm³ 1.25 dm³ ऑफ CH3COONA। अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, दोनों मुझे इसका वॉल्यूम दे दिया है। ठीक है, और इसकी
ये इसका भी मुझे वॉल्यूम दे दिया, और इसकी मुझे कंसंट्रेशन दे दी यहाँ पे, ठीक है। 70. The Ka of the ethanoic acid is this. Calculate the initial concentration in mole per dm cube of CH3COOH. बोला कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये फाइंड आउट करके तो बताओ। अच्छा देखो, यहाँ पे ना कंसंट्रेशन उसने हमसे पूछी है ना, ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ज्यादा बेटर मेथड क्या होगा, उस तरफ हम आ जाते हैं ना, ठीक है। पी एच इज इक्वल्स टू PKa प्लस log 10 सॉल्ट ओवर एसिड, ठीक है। और ये इनकी दोनों क्वांटिटीज हैं, सॉल्ट और एसिड की, ठीक है। अब देखो इनको मैं, जैसे पीएच है, पीएच की वैल्यू से मुझे दी गई है 5.70, और पी के ए की वैल्यू के ए इज इक्वल टू -log 10 के ए। तो के ए की वैल्यू यहाँ पर है 1.78 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो गया 4.75। तो ये हो गया 5.70 पीएच की, और 4.75 पीके की वैल्यू प्लस log 10। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना, आप इनको इसमें इन टर्म्स ऑफ मोल्स जो है ना, वैल्यूज को पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है। अब इसके मोल्स क्या आएंगे, देखो सॉल्ट, जो आपको सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन दी गई है और वॉल्यूम दिया गया है, उससे आप मोल्स निकाल लोगे, ठीक है। यानी कि सॉल्ट के मोल्स क्या आएंगे, ऊपर आपको दिया गया 400 cm³ है ना, तो 0.4 TM³ मल्टीप्लाई बाय 0.05। और एसिड के मोल्स कितने आ रहे हैं आपके पास, देखो वॉल्यूम दिया गया है, तो ये 0.6 हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे 600 को, और कंसंट्रेशन आपने निकालनी है, ठीक है। तो सी बोलो, या फिर इसको आप एक्स बोल दो, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये हो गया 0.05 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू सी। अब आप सिंपल इसको यहाँ ले जाओगे, 5.70 को 4.75 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.95। फिर ये आ गया log 10.05 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू सी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वही एक्सपोनेंशियल को ले लोगे। तो एक्सपोनेंशियल में जो आपके पास आएगा क्या होगा, 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू सी। अब जो यहाँ पे आपने एसिड वगैरह की वैल्यू ये कॉर्नर पे निकाली है, ये मैं वो कट कर, ये पर अब कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। जो हो गया 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू सी। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपके पास हो जाएगा, बस इसको आप एक एक किस्म से वो ड्राइव कर लो, बस आप इसको, ठीक है, मैं आपको ड्राइव करके बता देता हूँ। इंटू सी, तो ये हो जाएगा 0.05 के, जाहिर सी बात है, सी और ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, 10⁻⁻⁵ इंटू 0.600। तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 0 तो ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई 0.00935। आपने सिंपल किया कि आपने जस्ट बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया,
पीएच की वैल्यू वो पुट करी है आपने, ठीक है। आपने यहाँ पे पीएच की वैल्यू पुट करी है, और पी के ए की वैल्यू यहाँ से जो के ए दिया था यहाँ पे, इस के ए जो पुट कर दी है, ठीक है, 4.75। फिर आपने जो यहाँ पे जो सॉल्ट था, सॉल्ट के मोल्स निकाल के यहाँ पे ऊपर से सॉल्ट के मोल्स निकाल के पुट कर दिए, ठीक है। और नीचे आपने एसिड के मोल्स पुट कर दिया। अब एसिड के मोल्स कैसे पुट करोगे, कंसंट्रेशन तो है नहीं, तो आपने इक्वेशन लिख दी मोल्स की ना। मोल्स से क्या होती है, मोल्स किसके इक्वल होते हैं, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन आपने निकालनी थी, वॉल्यूम आपके पास था 600 cm3, तो ये आपने कर दिया 0.6 × C। अब सारे का सारा काम सी का है, ये सी आपने निकालना है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब आप ये सारी चीजें करोगे किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 4.75 का ये उस तरफ लिया है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, 0.195 हो गया, ठीक है। फिर उससे अगले स्टेप में आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल ले लिया, ठीक है, log 10 पर। एक्सपोनेंशियल यानी 10 to the पावर, और आपका जो वो होता है log 10, ये आपस में इनवर्स होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे वही वो नॉर्मल तरीके से। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना फेब मार्च 24 का क्वेश्चन है। वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड दैट आल्सो एक्ट एज अ गुड सॉल्वेंट फॉर पोलर एंड आयनिक कंपाउंड। देखो, एम्फोटेरिक का मतलब है कि जो बोथ एसिड एंड बेस की तरह रिएक्ट कर सके ना, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए। और वो बोले कि एक्ट एज अ गुड सॉल्वेंट फॉर द पोलर एंड आयनिक। पोलर का मतलब जिन पे डायपोल्स बनते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल्स जो आ जाते हैं ना, ये पोलैरिटी होती है। और जो चार्जेस आते हैं ये आयनिक कंपाउंड पे आते हैं, ठीक है। अब वो बोले अच्छा, लेकिन जब ये पोलर ब्रेकअप होता है तो ये भी आयनिक कंपाउंड की तरह ही टूटता है, ठीक है। वो जो आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जैसे HCl टूटता है। इक्वेशन 1 shows वाटर एक्टिंग एज अ Bronsted एंड Valori एसिड। इक्वेशन 1 दी गई है, H2O और NO2 का रिएक्शन हो रहा है। देखिए किसका, H2O और NO2 का। उसमें H2O एसिड लूज कर, H प्लस लूज कर रहा है, और NO2 गेन करके HNO2 में चेंज हो रहा है। अब वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन इक्वेशन 1। इसमें कॉन्जुगेट पेयर कौन सा है, देखो कॉन्जुगेट पेयर मेरे पास, जैसे यहाँ पे H2O है, यहाँ पर आके ये क्या बन गया, यही H2O अब बेस बन गया। यहाँ पे पहले एसिड बन रहा था, और यहाँ पे आके अब बेस को बन गया, ठीक है। अब क्या है, एसिड 1 और क्या बोले, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड 1, तो क्या है OH-। और फिर वो बोल रहा है एसिड 2 मेरे पास HNO2 है। फिर वो बोल रहा है इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस ये होगी NO2-, ठीक है। फिर उसके बाद बोले वाटर ऑल्सो बिहेव एज अ बॉस्टन एंड लॉरी एसिड व्हेन इट डिसॉल्व CH3NH2। एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ CH3NH2 टू एक्ट एज अ बेस, क्योंकि भाई NH2 के ऊपर जो है वो जो मेरे पास NH2 पे नाइट्रोजन है, इसके पास वो लोन पेयर होते हैं, तो वो H प्लस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट वो कर लेते हैं, ठीक है। एन यानी नाइट्रोजन इन CH3NH2 हैज लोन पेयर दैट एक्सेप्ट H प्लस। फिर उसके बाद है कि write an equation to show the vector water acting as a base with CH3COOH, ठीक है। यानी कि आपने CH3COOH से H प्लस लूज कराना है, और वाटर को ऐड को करा देना है, क्योंकि वाटर एज ए बेस की तरह वो रिएक्ट करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से वाटर ने वो गेन कर लिया, और CH3COOH ने लूज करके CH3COO- में चेंज हो गया। देन उसके बाद है द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW मेजर द एक्सटेंट टू विच द वाटर डिसोसिएट्स, ठीक है। ये आयनिक मेरे पास KW है, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर, यानी कि सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, ठीक है। अब वो बोला है कि फिगर 2.1 शोज हाउ Ka वेरीज विद द टेम्परेचर, सॉरी KW वेरीज विद द टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं KW इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है।
अब वो बोले राइट एन एक्सप्रेशन फॉर के डब्ल्यू। के डब्ल्यू की एक्सप्रेशन क्या होती है? एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, क्योंकि एक्स ये होता है ना, इसको जब मैं आयनाइज करूंगा वाटर को तो ये बनेगा एच प्लस और ओ एच माइनस। ठीक है। तो एच टू ओ जो है वो के सी के साथ मिलके के डब्ल्यू नया कांस्टेंट बना लेता है, और एच प्लस ओ एच माइनस अपनी जगह पे स्टिल रहता है। फिर वो बोल रहा है कि use the information from the figure 2.1 to deduce whether the dissociation of water is endothermic or exothermic process, explain your answer। एक मार्क में भी उन्होंने आंसर एक्सप्लेन करने को बोल दिया है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, ये हमें पता कैसे चलेगा कि एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है? मैंने एक्सप्रेशन लिखी H2O की, तो ये इसकी आयनाइजेशन की एक्सप्रेशन है। देखो वो बोला कि के डब्ल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इक्वेशन पे ग्राफ पे जाएं तो हमें साफ ये को नजर आ रहा है कि भाई जो के डब्ल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है जब टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। तो जब हम हीट दे रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि जब हम ज्यादा हीट दे रहे हैं, ज्यादा एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पर क्या, अगर के डब्ल्यू की एक्सप्रेशन क्या बनती है, एच प्लस और ओ एच माइनस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर एच प्लस और ओ एच माइनस इंक्रीज होंगे ना, अगर एच प्लस और ओ एच माइनस इंक्रीज होंगे तभी तो मेरे पास के डब्ल्यू को बनेगा। तो अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो ये यानी रिएक्शन इस तरफ जा रहा है आगे की तरफ, यानी ज्यादा डिसोसिएशन हो रही है। तो डिसोसिएशन यानी बॉन्ड टूटने को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जब मैं इसको हीट दे रहा हूँ तो के डब्ल्यू इंक्रीज हो रहा है, और के डब्ल्यू डिपेंड करता है इन दोनों पे, एच प्लस और ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन पे। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एच प्लस और ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो आगे की तरफ को मूव कर रहा है ना। तो मेरा रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। अगर ये पीछे की तरफ तरफ जा रहा होता तो एक्सोथर्मिक होता। ठीक है। एंडोथर्मिक एज द इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड एच प्लस एंड ओ एच माइनस साइंस। ठीक है, इनकी यानी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई an aqueous solution has a pH of 7 at 30 degree C। Use the information from the figure 2.1 to explain why this solution has been considered to be alkaline at 30 degree C। वो बोल रहा है कि भाई एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसका पीएच एन, वो बोल रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ 7 एट 30 डिग्री सी। फिर वो बोले यूज द इंफॉर्मेशन अब फिगर, एक एक्वस सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या है? 7 है, यानी वो परफेक्टली न्यूट्रल है एट 30 डिग्री सी। फिर वो बोला कि यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिगर 2.1 टू एक्सप्लेन वेदर दिस सॉल्यूशन कैन बी कंसिडर टू बी अल्कलाइन एट 30 डिग्री सी। तो देखो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे ना, और 30 डिग्री सी को हम वो देखेंगे। ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे जो पूरा क्वेश्चन है ना वो ये क्वेश्चन है कि भाई आपने जो है ना एच प्लस और ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है। सही है, एट 30 डिग्री सी ना, एट 30 डिग्री सी आपने दोनों की कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है। तो जिसकी भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना तो वही आपके पास सॉल्यूशन होगा, चाहे चाहे ओ एच की ज्यादा हो चाहे किसी की भी ज्यादा हो, जिसकी भी ज्यादा होगी वो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि उसी का होगा, एच प्लस ज्यादा है तो एसिडिक होगा, ओ एच ज्यादा है तो बेसिक होगा यानी हल्का लाइन होगा। तो एच प्लस तो आप ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, यानी कि पी एच 7 है, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 एच प्लस। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा एच प्लस इज इक्वल टू 10 to the power माइनस पी एच। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है एच प्लस निकालने के लिए। ठीक है। तो पी एच की वैल्यू क्या है आपके पास? 10 to the power माइनस 7। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 to the power माइनस 7। तो ये आ गई वैल्यू 1
इंटू 10⁻⁻7। बहुत ही कम वैल्यू आई है, ठीक है। और इस आपके अब आप निकालने हैं ओ एच माइनस साइन। ओ एच माइनस कैसे निकालोगे? तो देखो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है, के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ओ एच माइनस इंटू एच प्लस। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे फॉर ओ एच माइनस, तो ओ एच माइनस, बल्कि यहाँ यहीं पे कर लेते हैं नीचे, ओ एच माइनस इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू ओवर एच प्लस। तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? तो वो 30 डिग्री सी पे आप मैच कर लोगे। यहाँ पर आपने मैच करा है 30 डिग्री सी, और यहाँ पे आप देख लोगे कि के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ रही है। ये अराउंड बिल्कुल वो सेंटर पे आ रहा है, तो 1.5 आ रही है। 1.5 इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻7, जिसका आप आंसर निकालोगे। आंसर क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻7। तो आंसर आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁻7। तो क्लियरली ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये हल्का लाइन है, ठीक है। मैंने तो जाहिर सी बात है बड़ा स्पेस जो है वो खोल के किया है। आप जाहिर सी बात है ज़रा ये होने में लिखोगे एज, जो लाइंस दी गई हैं, एज ओ एच इज ग्रेटर देन एच प्लस एट pH 7, so solution is alkaline। बहुत थोड़ा सा वो डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगा? अल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या है? थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 5 का पार्ट भी है उसी ईयर का ना, यानी कि Feb-24 का। क्यू इज कॉमनली यूज इन कंजक्शन विद एस्पिरिन। वो बोले कि एस्पिरिन इज अ वीक टॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड। pKa for aspirin is this: 75 gram of aspirin dissolved in water to form 100 cm cube of solution. Calculate the pH of this solution and the MR of aspirin is 180। हमें सीधा pH निकालना है, यानी कि हमें H प्लस चाहिए। इन शॉर्ट ना, हमें क्या चाहिए? H प्लस चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है? कंसंट्रेशन निकाली। मास उसने दिया हुआ है, वॉल्यूम भी उसने हमें दिया गया है, लेकिन मास मिलीग्राम में ना, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कैसे आएगी? वही देखो, सबसे पहले तो इससे आप मोल्स निकाल लो। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पहले मोल्स अलग को निकालोगे फिर वैल्यू पुट करोगे। अभी सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। जैसे एन ओवर वी है, तो एन बराबर होगा एम ओवर हैम आर के ना। एन बराबर होगा एम ओवर हैम आर के, यानी कि 75 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय, अच्छा 100 cm³ है ना, तो इसको भी आपको DM³ में करना है। तो 1000 से आपको डिवाइड कर दोगे, 100 डिवाइड बाय 1000, तो ये जाएगा 0.1 DM³, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे वो पुट कर दो। 75 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ये मोल्स की वैल्यू है 75 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 180। ये आपके पास होगी मोल्स की वैल्यू, यानी एम और है मारना, ठीक है। ये जो है आपका एम है, मास है, जो कि गिवन था आपका, ठीक है। और ये 180 आपका है मार है, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ था। फिर डिवाइडेड बाय वी। वी आपके पास यहाँ पे कितना है? अभी हमने निकाला है 0.1 DM³। तो यहाँ पर ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई किसकी? एस्पिरिन यानी वीक एसिड की, ठीक है। और ये कितनी आ रही है हमारे पास? 4.17 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो, असल में एच प्लस के लिए तो ये वाला फॉर्मूला है, Ka इंटू HA। अब HA मेरे पास आ गया, Ka मेरे पास नहीं, उसके लिए मेरे पास pKa दिया गया है ना। तो pKa क्या होता है? pKa इज इक्वल टू माइनस
log 10 के ए। ठीक है, तो पी के ए की वैल्यू क्या होगी? के ए क्या हो जाएगा? के जैसे एच प्लस बताया था वैसे के ए होता है, के ए इज इक्वल्स टू -10 पी के ए। तो पी के ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 10 टू द 10 3.49। तो आप ये के ए की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, के ए की वैल्यू आपके पास आ गई है, एच ए की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो आप ये एच प्लस के फॉर्मूला में वो पुट कर दोगे। तो एच प्लस आपके पास आ गया यहाँ पे। ये एच प्लस की आ गई वैल्यू, अब आप इससे पी एच निकाल लोगे। पी एच कैसे आएगा? पी एच इज इक्वल्स टू -log 10 एच प्लस कितना है? 1.16 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अब यहाँ से ये वैल्यू निकाल लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.93। ये आपके पास आंसर है।